हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे देख लें। 2 पार्ट्स में वो वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड है, 2 वीडियो में है, उसे आप ज़रूर देख लें। आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा और आज इसे हम पूरा कंप्लीट समझेंगे नाउन होता क्या है। पूरे नाउन को आज ही एक वीडियो में क्लियर करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। आप सरल भाषा में ये कहें कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब हम लोग नाउन के काइंड पढ़ लेते हैं। नाउन के काइंड मेनली कितने होते हैं? नाउन के काइंड मेनली कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, वो 5 हैं कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5। और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को भी हम इसी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले क्या है, प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। ये जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह के किसी विशेष चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि कौन? हमारी गांधी जी हैं, स्पेसिफिक व्यक्ति हैं। हमारा ताजमहल है। ये क्या है? ताजमहल। ये एक स्पेसिफिक जगह है, इसके जैसा दूसरा है नहीं। मतलब आप ऐसे समझे, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वो क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके, जैसे कि देखें, राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये राहुल क्या है? ये तो हमें पता है कि ये नेमिंग वर्ड है और राहुल क्या है? नाउन है। लेकिन इसका काइंड क्या है, ये भी तो एक बात है। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे समझ लीजिए, क्या है ये? प्रॉपर नाउन। सेकंड देखिए, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली किसी विशेष जगह का नाम है, तो ये क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ओके, थर्ड देखिए, मंडे इज़ माई फेवरेट डे। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मंडे जो है वो एक विशेष दिन है। मंडे को आप मंडे कह सकते हैं, किसी भी दिन को मंडे तो नहीं कह सकते। तो इसलिए एक स्पेसिफिक डे है, इसीलिए इसे भी क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। लास्ट वन देखिए, ताजमहल इज़ इन इंडिया। ताजमहल कहाँ है? इंडिया में है। अब ये वैसे अगर मॉन्यूमेंट की बात आ जाए, लेकिन ताजमहल क्या है? ये एक स्पेसिफिक प्लेस है। ताजमहल एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, जिसे मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस पर ये जो ताजमहल है वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, आप ऐसे समझें। तो इसीलिए ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ओके, अब हम लोग प्रॉपर नाउन आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, अब हम लोग कॉमन नाउन पढ़ेंगे। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, नॉट अ स्पेसिफिक नेम। कॉमन नाउन क्या होता है? अभी जब हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का नाम आ रहा था, उसे हम क्या कह रहे थे? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन में, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर राम पढ़ा था, राहुल पढ़ा था। अब ये राहुल लड़का तो है, लेकिन कोई उसका विशेष लड़का है, उसका नाम हमने दिया है। अब यहाँ पर अब देखिए, कॉमन नाउन में आप देख पाएंगे, दोनों को हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है? द बॉय इज प्लेइंग। लड़का जो है वो खेल रहा है। अब यहाँ पर हमने लड़का कह दिया, द बॉय। अगर हम ये देखें, द बॉय, अब ये लड़का है, लेकिन जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉय हैं, हम सबको लड़का कह रहे हैं, है ना। अब ये एक कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका नाम राम रख दिया जाए,
अगर यहाँ पर इस तरीके से कह दिया जाए कि राम इज़ प्लेइंग, यहाँ पर बॉय को बॉय ना कह करके अगर राम कह दिया जाए, यहाँ पर इसकी जगह पर राम इज प्लेइंग, अगर ऐसे कह दिया जाए तो ये जो राम है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। अब हमने ऐसे ना करके ये कह दिया कि द बॉय इज़ प्लेइंग, तो लड़का, किसी को भी हम लड़के को, तो ये कॉमन हो गया। ऐसे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आई लिव इन अ बिग सिटी, मैं कहाँ रहता हूँ, बड़े शहर में। अब जितने भी शहर हैं उन सबको हम शहर कहते हैं, जितनी भी जगह। अगर यहाँ पर हम बरेली कह दें या कुछ और कह दें तो वो क्या है, एक सिटी हो गई, मतलब विशेष स्पेसिफिक नाम है बरेली, वो भी एक सिटी है, बरेली एक शहर है। जयपुर कहते हैं ना, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ बिग सिटी कहा है तो ये कॉमन हो गया, मतलब ये किसी विशेष के, कॉमन नाउन में किसी विशेष की बात नहीं होती है, बस जनरल नाम को गिना जाता है। ऐसे समझिए आप, एक किसी एक जाति की बात करते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, ही इज़ अ टीचर, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। ये टीचर क्या है, कॉमन नाउन। क्यों कह रहे हैं हम इसे कॉमन नाउन, क्योंकि देखिए टीचर से आपको क्या पता कि टीचर कौन है, जितने भी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं सबको हम टीचर कहते हैं। अब यहाँ पर टीचर का अगर हम ऐसे कह दें, मिस्टर रंजीत, है ना, मिस्टर रंजीत इज़ अ टीचर, तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि फिर हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ऐसे हम कॉमन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कॉमन नाउन में और क्या क्या आ सकता है आप ऐसे समझें, जैसे बुक है, ये कॉमन नाउन है। बेबी हो गया, बेबी। टाउन कह सकते हैं आप, टाउन, जिससे हमें ये ना पता लगे कि कौन टाउन है। गर्ल, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर अगर हम इनको कोई विशेष नाम दे देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड देखिए, थर्ड वाला, ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर देखें ये हम समझा भी चुके हैं, आपको ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक ग्रुप नेम होता है, समूहवाचक होता है। जैसे कि क्या हो सकता है, देखिए, द टीम वॉन द मैच, टीम वॉन द मैच, ये जो टीम है वो पूरे एक ग्रुप को डिनोट कर रही है, किसी एक ग्रुप के बारे में बता रही है कि इंडिया, वो टीम जो है वो मैच जीत चुकी है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। टीम के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, पूरा ग्रुप होता है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और क्या हो सकता है कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन में आप यहाँ पर देखें, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे। A bunch of grapes, है ना, a bunch of grapes, अंगूर का गुच्छा। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, एक समूह के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द टीम वॉन द मैच, ये टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सेकंड वाले में देखें, अ हर्ड ऑफ कॉज इज ग्रेजिंग द फील्ड, ये जो गाय होती हैं, गाय के झुंड को कहा जाता है।
तो ये पूरा गाय का एक समूह हो गया। उसको हमने जब पूरे समूह की बात की तो वहाँ पर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके, जब हम किसी समूह की बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होता है, ऐसे समझें आप। जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में चिड़ियों का झुंड, चिड़ियाँ जब इकट्ठी उड़ती हैं तो उनको ये नाम दिया जाता है। तो ये भी एक ग्रुपिंग नाम है, और जो ग्रुपिंग नाम होते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, देखें ये है, तो ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, ऐसे समझें, कलेक्टिव नाउन। हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ने वाले हैं। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन, एक मिनट जस्ट, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जिससे और भी मटेरियल नाउन वो होता है जिससे और चीज़ें बनाई जा सकें। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, है ना, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन होते हैं, क्योंकि हम इनसे और चीज़ें बना सकते हैं। जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं वो मटेरियल नाउन होता है। अभी हम इसे पढ़ते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे दूसरी और चीज़ें बनाई जा सके। जैसे कि देखें, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये जो गोल्ड रिंग जो है वो काय की बनी हुई है, गोल्ड की है। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। क्योंकि मटेरियल नाउन क्यों है, क्योंकि आप गोल्ड से रिंग भी बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, ये तो इससे और कुछ बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। सेकंड वन देखिए, माई शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन, कपड़े का नाम है कॉटन, तो ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है ना। नेक्स्ट, सी बियर्स अ सिल्वर नेकलेस। ये देखें, सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है। ओके, पदार्थवाचक संज्ञा, ये मटेरियल नाउन है। अब हमेशा एक नोट नीचे मैंने लिख कर दिया, आप इसे गौर से पढ़ें और आपको मटेरियल नाउन समझने में बहुत आसानी होगी। वेट, देखिए क्या लिखा है। मटेरियल नाउन्स यूजली कैन नॉट बी काउंटेड बिकॉज दे आर सब्सटेंस। मटेरियल नाउन को आप गिन नहीं सकते, क्योंकि ये इस तरीके के होते हैं। जैसे कि आप देखें, सोने को क्या आप संख्या में गिन सकते हैं? आप ऐसे तो नहीं कह सकते एक सोना दो सोना, इनको आप संख्या में नहीं गिन सकते। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। यूजली कभी कभी अगर हमें उन्हें काउंटेबल बनाना है तो कुछ वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं और वो काउंटेबल बन जाते हैं। अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जान लें कि आप जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो यूजली कैन नॉट बी काउंटेड बिकॉज दे आर सब्सटेंस, क्योंकि वो पदार्थ होते हैं तो उन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे कि आप समझिए, वाटर है, वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, है ना। राइस है, आप उसको गिन नहीं सकते। मिल्क है, उसको आप गिन नहीं सकते, है ना। तो जिन चीज़ों को हम संख्या में ना गिन सके, इस तरीके से आप समझें। अब फोर्थ नंबर पर हमारा क्या आता है, फिफ्थ नंबर पर, 4 हमने पढ़ लिए हैं, फिफ्थ पर हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम फील करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट विच वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन फील और थिंक अबाउट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो क्वालिटी को बताता है, फीलिंग को बताता है, आइडिया को बताता है, स्टेट, लेकिन
हम इसे वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अभी तक जो नाउन आप पढ़ रहे थे उन्हें आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जैसे कि आप फैन पढ़ा आपने, एक नाउन है। कौन सा नाउन है? आपने देखा कि वो क्या था, कॉमन नाउन था, है ना। और आपने देखा कि हमने बताया कि राम इज़ अ बॉय, तो राम क्या था, एक प्रॉपर नाउन था क्योंकि किसी विशेष लड़के का नाम था। तो उसे आप देख भी सकते थे, टच भी कर सकते थे। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील और थिंक अबाउट, हम उसको फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि देखें, हॉट हो गया, है ना, कोल्ड है, ये आपको फील होता है, इसे आप देखते नहीं हैं। एयर हो गई, हवा, बहुत तेज़ जब हवा चल रही होती है तो वो आपको कहीं दिख रही होती है, आप उसे महसूस करते हैं, तो वो क्या होता है, ये जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। अभी ईमानदारी आपको कहीं दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही, बस आप उसे क्या करते हैं, उसे आप फील करते हैं, फील करते हैं, है ना। और ये किसी का गुण होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, क्या है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इज़ अवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि हमारा अधिकार जो है वो बस हमें फील होता है, उसे हम देख नहीं सकते। आप उसे कहाँ देख सकते, अधिकार कहाँ है, इसे आप देख नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, लव जो है वो लाइफ को कैसा बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। ओके, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, ये लव क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने नाउन के 5 काइंड जो मेनली होते हैं उन्हें पढ़ लिया है। अब हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखें, वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, आप इन्हें संख्या में गिन सकते हैं, 1 2 3 गिनती में जिन्हें गिन सकते हैं, ऐसे समझें। मैंगो हो गया, इन्हें भी आप गिन सकते हैं। स्टूडेंट्स हो गए, इन्हें आप संख्या में गिन सकते हैं। तो ये क्या होंगे, ये काउंटेबल नाउन होगा। ओके, जैसे कि डेफिनेशन अब पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा, अ काउंटेबल नाउन अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन वो है जिन्हें काउंट किया जा सकता है। इट हैज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं और इन्हें हम गिन सकते हैं। कैसे देखें, आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। तो ये जो बुक्स हैं इन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। अभी तक आपने जाना कि ये नाउन होता है, बुक्स नाउन होती है। फिर आपने ये भी जाना कि बुक्स कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है या फिर कॉमन है। तो आपने देखा कि बुक्स जो है वो कॉमन नाउन होता है। अब यहाँ पर आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि बुक्स जो है कॉमन नाउन तो है बट काउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि बुक्स को हम गिन सकते हैं। ओके, सेकंड देखें, सी, अरे सी, अरे
सी बॉट 2 एप्पल्स, उसने क्या किया, 2 एप्पल्स खरीदे। अभी ये देखिए संख्या लिखी हुई है 2, है ना, और एप्पल्स को हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है। थर्ड वाला देखें, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट में बहुत, क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत से हैं ज़रूर, लेकिन आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। जब आप उन्हें काउंट कर सकते हैं तो वो क्या होगा, वो काउंटेबल नाउन होगा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि काउंटेबल नाउन को हम कैसे पहचान पाएंगे। जिन्हें आप संख्या में गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, देखें, अनकाउंटेबल नाउन, an uncountable noun is a noun that cannot be counted individually. It usually does not have plural form. हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों होती थी। जैसे हम बॉय लिखते थे तो उसका प्लूरल फॉर्म बॉयज़ हो जाता था, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो नहीं होती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, दूध जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जो दूध है, मिल्क है, इसको हम संख्या में नहीं गिनते हैं। आप कहीं से दूध लेने जाते हैं तो वो 1 2 3 करके तो नहीं देता है ना, वो लीटर में देता है आपको, ऐसे समझें। ऐसे ही सी गेव मी सम एडवाइज सम एडवाइस, हम, उसने मुझे कुछ सलाह दी। अब यहाँ पर एडवाइस का आप प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आगे देखिए, वी नीड वाटर टू लिव, जिंदा रहने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अब ये जो पानी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसे आप संख्याओं में नहीं गिन सकते और इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर हम फिर से दोबारा से देखिए, शॉर्ट में सीखते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, है ना। जस्ट वेट, देखें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ध्यान से समझें इसे। काउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और थर्ड आता है हमारा काउंटलेस, जस्ट काउंटलेस। देखिए, काउंटेबल नाउन में वो नाउन आएंगे जिन्हें हम गिन लेंगे, जैसे कि ऊपर आप पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि क्या हो गया, पेन हो गया, पेन्स हो गया, और स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि क्या है, वाटर है ना, कर्ड हो गया, कर्ड। और काउंटलेस ये एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन मैं वो यहाँ पर आपको समझा देना चाहूँगी। देखिए, काउंटलेस वो होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, लेकिन टोटली उनकी संख्या इतनी है कि वो हम उन्हें गिन नहीं सकते। उसमें क्या है, जैसे स्टार्स हो गए, है ना, तारे, ये क्या हैं, ये इतने हैं कि हमें इनकी संख्या इतनी है कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। तो इस तरीके से आपने तीनों में अंतर समझा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटलेस नाउन। आई होप वेल आप समझ पाए होंगे कि नाउन के काइंड क्या होते हैं, नाउन किस किस रूप में वर्क करता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।